अमाल बाब 14। और एक नोइम में ऐसा हुआ कि वो साथ साथ यहूदियों के इबादत खाना में गए और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमात ईमान ले आई। मगर नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। बस वो बहुत अरसा तक वहाँ रहे और खुदा उनके भरोसे पर दिलेरी से कलाम करते थे, और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम करा कर अपने फजल के कलाम की गवाही देता था। लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई, बाज़ यहूदियों की तरफ हो गए और बाज़ रसूलों की तरफ। मगर जब गैर कौम वाले और यहूदी उन्हें बेइज्जत और संसार करने को अपने सरदारों समेत उन पर चढ़ आए, तो वो इससे वाकिफ होकर लुकाउनिया के शहरों लुस्त्रा और दिरबे और उनके गिरदोनवा में भाग गए और वहाँ खुशखबरी सुनाते रहे। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज़ से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज़ से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज़्यूस कहा और पौलुस को हरमीस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। और ज़्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने ये सुना, तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो, जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। उसने अगले ज़माना में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। चुनाचा उसने मेहरबानियाँ की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करें। फिर बास यहूदी अंताकिया और इकनोइम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिर्द गिर्द आ खड़े हुए, तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और इकनोइम और अंताकिया को वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे, ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़ा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया, जिस पर वो ईमान लाए थे। और पिस्तिया में से होते हुए पंफिलिया में पहुँचे और पिरगा में कलाम सुनाकर अतलिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर उस अंताकिया में आए, जहाँ उस काम के लिए जो उन्होंने अब पूरा किया खुदा के फजल के सुपुर्द किए गए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या कुछ किया, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया, और वो शागिर्दों के पास मुद्दत तक रही। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।